जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद अंकुर विहार ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रेखा दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1969 में करनाल हरियाणा में हुआ। आप शांत चित्त, सरल चित्त, शुभचिंतक, हर्षित मुख आत्मा हैं। परमात्मा की खोज में आपको 1975 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1981 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। तब से ही करनाल, मेहरौली, रोहतक, लक्ष्मीनगर और चांदनी चौक, दिल्ली आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2004 से अंकुर विहार दिल्ली में ही आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। अंकुर विहार आश्रम का उद्घाटन दादी जानकी जी एवं दादी गुलजार जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 6 गीता पाठशालाओं में 600 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो रहे हैं। और मेरे माता पिता पहले से ही ज्ञान में चलते थे। उनके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। या यूं कहें, अभिमन्यु की तरह हमें गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान तो प्राप्त हुआ बचपन से, आत्मा ने सुना, परंतु मैं खेल कूद में बहुत ज़्यादा थी। किसी भी बात को कभी सीरियस नहीं लेती थी और मुझे लगता था बस खेल कूद करना यही मेरा जीवन है। घर में हमारे क्लास चलती थी, मुरली सब सुनते थे, परंतु मैं नहीं सुनती थी। एक दिन ऐसा हुआ जैसे मुझे कोई कह रहा है, आप भी जा कर के देखो क्या है। मैं क्लास में जा कर के बैठी, मुरली सुन रही थी
मुरली सुनने के बाद जब योग चला, योग तो करना मुझे आता नहीं था, परंतु मैं आंखें बंद करके बैठ गई। और जब आंखें बंद करके बैठी तो मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे मेरे सामने बाबा खड़े हैं और बाबा एक छोटे बच्चे की तरह हैं, मेरा हाथ पकड़ करके और मुझे कहीं दूर ऊंची पहाड़ी पर लेकर गए। तो वहाँ जाकर के बाबा ने मुझे बैठा दिया और बाबा भी मेरे से थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। तो मैं देख रही थी कि कहीं आग लगी हुई है, कहीं बाढ़ आई हुई है, पानी ही पानी है, चारों तरफ हाहाकार थी। और मैं वो दृश्य देख करके बहुत मायूस उदास हो गई थी। थोड़ी देर के बाद बाबा मेरे पास आए। बाबा ने कहा, बच्ची क्या हुआ? तो मैंने बाबा को जवाब दिया, बाबा ये सब क्या है, मैं कहाँ रहूंगी? तो बाबा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर बाबा जाकर थोड़ी दूर बैठ गए और फिर बाबा ने कहा, और फिर मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, बहुत अच्छे अच्छे बाग बगीचे, बड़ा सुंदर महल, और वो सब दृश्य में देख रही हूँ। छोटे छोटे प्रिंस प्रिंसेस भी देख रही थी, वो सब खेल रहे थे। उन सब को देख करके मैं बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश थी। ऐसा दिल कर रहा था कि मैं भी जाकर उनके साथ खेलूं। तो फिर बाबा मेरे पास आए। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची जाना चाहती हो यहाँ पर? तो मैंने कहा, बाबा अभी भेज दो। तो बाबा मेरी तरफ अपना हाथ करते हैं और बाबा ने कहा, बच्ची ये पकड़ो बाबा का हाथ और आप इस दुनिया में चली जाएंगी। ये मेरा फर्स्ट अनुभव था जब मैंने ब्रह्मा बाबा का ऐसे साक्षात्कार किया। और उस दिन से ही मैंने कहा तो किसी को कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर यही चिंतन चलता रहा कि अगर मुझे इस दुनिया में चलना है, बाबा का हाथ पकड़ना है और कभी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं बहुत नटखट थी, खेल कूद ही था और कुछ नहीं। कोई भी कार्य करती तो सोचती कि हाँ कैसे करूं, क्या करना है, परंतु अंदर से था अब मुझे ऐसा बनना है, इस दुनिया में जाना है। तो धीरे धीरे ज्ञान सुनने लगी, समझने लगी और सोचने लगी, अगर मुझे अब ऐसा बनना है तो अपने जीवन को पूरा परिवर्तन करना है। उसके लिए मैंने एक संकल्प किया जो हम पापा जी से कई बार सुनते भी थे। वो कहते थे कि बच्चे अगर ऐसा जीवन बनाना चाहते हो तो आप लोगों को सदा हाँ जी करना है और सबसे सीखना है। तो अंदर एक ये गांठ बांध ली कि मुझे कुछ आए ना आए, लेकिन हाँ जी करनी है। परंतु इस हाँ जी के पाठ ने मुझे बहुत सिखाया, सब कुछ सिखाया। तो जब हम पहली बार बाबा से मिलने गए, ये बात है सन 88 की, तो उस समय पापा जी, मम्मी जी और मैं ओम शांति भवन में बाबा से मिले।
उस समय पर बाबा एक एक बच्चे से मिलते थे, दृष्टि देते थे, वरदान देते थे। तब बाबा ने कहा, श्रेष्ठ परिवार महादानी। तो मुझे उस समय तो अर्थ समझ में नहीं आया था कि श्रेष्ठ परिवार महादानी। तो हमने कहा हम तो एक साधारण से हैं, ये क्या है। परंतु आज समझ में आता है कि इतना ऊंचे से ऊंचा बाप जिससे हम मिल रहे थे और उन्होंने कहा ऐसा महादानी बनना है, तो वो सब कड़ियाँ जुड़ती चली गई, जीवन परिवर्तन होता चला गया। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। फिर 1990 में ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद मेहरौली सेंटर पर गई। तो कुछ टाइम के लिए पापा जी ने वापस बुलाया था। उस समय पर, उससे पहले मैं कुछ सेंटर पर जब थी तो कुछ अनुभव करती थी, कुछ दृश्य देखती थी और मैं समझ नहीं पाती थी कि ये सब क्या है। पर जब भी बैठती बाबा के सामने कुछ न कुछ दृश्य देखती रहती, जैसे कहीं कोई एक बंद कमरा है, अंधेरा है और इतना अंधेरा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बाबा को भी नहीं देख पा रही हूँ वहाँ पर। और बाबा को कह रही हूँ बाबा आप कहाँ हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखती हूँ उस कमरे में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो ऐसे ही जब पापा जी ने वापस बुलाया थोड़े दिन के लिए तो कई प्रकार के विघ्न भी आए। परिवार वालों ने भी थोड़ा विरोध किया, परंतु दृढ़ निश्चय ने, सच्चे लगन ने वापस बाबा के पास ला दिया। उसके बाद मैं कुछ टाइम रोहतक में थी सेवा पर, उसके बाद लक्ष्मी नगर और फिर चांदनी चौक, और चांदनी चौक से ही यहाँ अंकुर विहार में आई। मैं ये देखती हूँ कि बाबा से जब भी मैं बात करती हूँ तो बड़ी हुज्जत से बाबा को कहती हूँ, बाबा ऐसा कार्य है, क्या करना है क्या नहीं आप बताइए। और जब छोटी थी तब भी बाबा को कहती थी, बाबा साकार में तो आप मिले नहीं, अब मुझे अनुभव तो कराओ, आप कैसे पालना करते थे। तो मैं सपने में यही देखती थी कि मैं बाबा के संग बैठी हूँ, बाबा से बातें कर रही हूँ, बाबा के साथ खेल रही हूँ, बाबा के साथ सैर पर जा रही हूँ। हर रोज़ इस तरीके के मैं सपने देखती थी और लगभग ये दृश्य मेरे साथ ऐसा कोई 2-3 महीने तक चलता रहा। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने साकार बाबा की पालना नहीं ली, ऐसा नहीं कह सकती। मैं कहती मैंने साकार बाबा की पालना ली है, जो बाबा मुझे स्वप्न में वो पालना देते थे। और आज भी उसी हुज्जत से ही बात करती हूँ, बाबा ये बात है, अब आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। और मुझे फिर बाबा का वो डायरेक्शन भी मिलता है, उसी अनुसार चलती हूँ। और बड़ों के साथ भी, हम छोटे बच्चे से ही जैसे आए बाबा के घर में, तो मनोहर दादी से मेरा बहुत प्यार था।
जब भी मैं जाती मधुबन तो वहाँ पर दादी के पास ही बैठी रहती थी। दादी भी हमें बड़े प्यार से कहती थी, मुट्ठी इधर आओ, मुट्ठी ऐसा करो, मुट्ठी अच्छा ये बात है। तो दादी अपना कुछ ना कुछ अनुभव सुनाती रहती थी। साथ में भाग्य दीदी थे, वो भी बहुत प्यार करते थे हमें। तो मुझे याद है दादी खाना खाते थे तो दादी के पास मुझे दादी के हाथ से गिट्टी ज़रूर खानी होती थी और ऐसा लगता था उस समय कि मैं बाबा के हाथ से गिट्टी खा रही हूँ। तो इतना प्यार था। भोली दादी के पास जाते तो वहाँ दादी भी इतना प्यार से हमारी पालना करती थी। हमारी बड़ी बहन भी बाबा के साथ सेंटर पर रहते हैं और उनका भी ये अनुभव होता था ऐसा कि दादी के पास वो जाते तो कहते आपकी बड़ी बहन आई, और मैं जाती थी तो मुझे कहते थे आपकी छोटी बहन आई। दादी का भी बहुत प्यार था। एक इतना पालना जो हमें मिली, उस पालना में कब जीवन परिवर्तन हो गया, कैसे इतने बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। और आज भी यही अनुभव आगे बढ़ाता रहता है कि हर कदम पर मैं ये महसूस करती हूँ बाबा जैसे मेरे साथ साथ है। एक मैंने अपना नियम बनाया हुआ है, जब भी मैं सेंटर से बाहर निकलती हूँ तो बाबा के कमरे में ज़रूर जाती हूँ और बाबा को कहती हूँ बाबा चलो। और ये सचमुच अनुभव करती हूँ बाबा जैसे हाथ पकड़ करके मेरे साथ चल रहा है। और ऐसा लगता है कई बार तो जैसे कुछ कह रहे हैं बाबा। ये बार बार मैं अनुभव करती हूँ। सेवाओं के क्षेत्र में शरीर का भी कर्म हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे पार हो गया। ये मैं महसूस कर रही थी बाबा ने जैसे हाथों पर उठा लिया, दर्द भी फील नहीं होने दिया और मैं एकदम ठीक। कई पूछते थे आपको ऐसा हुआ, क्या आपको कोई आभास नहीं हुआ? हमने कहा मुझे पता ही नहीं चला। तो बाबा कैसे सूली से कांटा बना देता है, कितनी मदद मिलती है और कितना प्यार मिलता है। ये बाबा का प्यार अनुभव ही किया जा सकता है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे बाबा कहते हैं अचानक सब कुछ होगा, इसलिए सदा एवर रेडी रहो। ये मेरे जीवन का कई बार अनुभव है कि अचानक ही एकदम प्रोग्राम आता है और बाबा इतने अच्छे से सफल कराते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता किस तरीके से बाबा सब कार्य करा लेता है। और बाबा सेवा देता है तो बुद्धि और शक्ति भी दे देते हैं और इतनी शक्ति भर देते हैं कि मुझे खुद ये महसूस होता है कि मैं नहीं कर रही हूँ, कोई और कर रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई और बोल रहा है। सभी धारणाएं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो प्योरिटी है, खान पान की है, रहन सहन की है। सादगी तो पहले से ही जीवन में थी और अभी भी है। हर प्रकार की धारणा, मेरा लक्ष्य होता है कि जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं बना करके दी हैं, मैं उनको पूरा पूरा पालन करूं और अपने जीवन में धारण करूं। अंत काल में मेरा पुरुषार्थ है कि सामने बाबा को देखूं और अपने आप को। बाबा संपूर्ण कैसे बने, उस अनुसार मुझे भी संपूर्ण बनना है। कुछ भी हो रहा है जैसे मैं कुपराम होती जा रही हूँ। बुद्धि चलती ही नहीं है कि ये क्यों क्या नहीं। लगता है जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है, मुझे क्या करना है, बस मुझे वो देखना है। और इसी चीज़ पर मैं अटेंशन देती हूँ कि मैं संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं और बाबा की
हर श्रीमत को अपने जीवन में धारण करूं। यही मेरा पुरुषार्थ है। मेरा संदेश यही है कि जो फालतू की कई बार व्यर्थ की बातों में हम आ जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। अब इन व्यर्थ की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम जो अपना भाग्य बनाना चाहें, जितने बाबा से अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरना चाहें, जितना अपने को मंजिल पर पहुंचाना चाहें, लक्ष्य पर पहुंचना चाहें, पहुंच जाएं। यही समय हमारे हाथ में है। अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। और जब से मैंने दीदी को देखा, दीदी से मुझे बहुत अपनेपन का अनुभव होता है। और दीदी की बहुत स्वीट है दीदी, और दीदी से हमेशा ऐसा लगता है कि ये टीचर के रूप में पढ़ाती तो अच्छा है, लेकिन एक दोस्त का रूप भी दीदी में दिखाई देता है। दीदी से हर बात को हम बहुत सहज तरीके से अपनी बात दीदी से शेयर कर पाते हैं, और दीदी से उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। दीदी एक बहुत साहसिक लेडीज है और साहसिक आत्मा है। इनके अंदर प्रशासन की क्षमता है, जो बहुत बड़ी क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता। क्योंकि यहाँ इतने बड़े संगठन को जोड़ा इन्होंने, जहाँ लोग आने से भी कतराते थे। जो कि हर परिस्थिति में, कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, सत्यता को अपनाए रहती हैं। कभी झूठ का सहारा लेते हुए किसी को भी झूठ का लेने नहीं देती, और हमें भी वही दीदी डायरेक्शन देती हैं कि कभी भी झूठ का सहारा लेते अपने नियम मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। हमेशा बाबा के बनाए हुए जो नियम हैं उसी पर ही चलना है, जो कि ये दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है, सत्यता। तो दीदी ने हमें जहाँ डांट की आवश्यकता थी वहाँ पर डांट कर भी समझाया, और जहाँ प्यार की आवश्यकता थी वहाँ प्यार से भी समझाया। तो उन्होंने एक टीचर का रोल बखूबी निभाया, और मैं उनको एक टीचर के तौर पे, एक माँ के तौर पे और एक दीदी के तौर पे बहुत पसंद करता हूँ। तुम हो जन्नत।